सारे देश सुन रहे हैं, यहाँ युद्ध भी है, यहाँ बुद्ध भी है, जिसे चाहे उसे चुन ले। हेलो इंडिया, मैं रविंद्र सिंह, मिट्टी की खुशबू विद रविंद्र सिंह में लेकर आया हूँ आपके लिए एक न्यू एपिसोड। अभी हाल ही में नीदरलैंड के पीएम द्वारा कहा गया है कि हम भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों को लेकर और भारत में अल्पसंख्यक समुदाय पर हो रहे अत्याचार को लेकर बेहद चिंतित हैं। ये नीदरलैंड के पीएम द्वारा भारत के परिप्रेक्ष्य में कहा गया है। यह बात नीदरलैंड के पीएम द्वारा बोली जा रही है, जो कि एक यूरोपीय देश है। जिस नीदरलैंड की आबादी मात्र 2 से 2.5 करोड़ है, वह 1 अरब 40 करोड़ जनसंख्या वाले भारत को ज्ञान देने की कोशिश कर रहा है। जिस भारत की विशालता का अंदाजा हम इस बात से लगा सकते हैं कि भारत के अंदर सर्वाधिक धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं, जहाँ पर के 121 भाषाओं का आदान प्रदान होता है, जहाँ पर के 1369 से भी ज़्यादा बोलियाँ पूरे भारत में बोली जाती हैं। भारत के बारे में कहते हैं यह विविधताओं में यानी अलग अलग चीज़ों में भी एकता का भाव रखता है। हमारे यहाँ पर अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग बोलियाँ बोली जाती हैं, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग भाषा और संस्कृति है। इन संस्कृतियों को समेट कर हम एक भारत, सशक्त भारत का निर्माण करते हैं। जो भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, यानी दुनिया में सबसे बड़ा जो लोकतंत्र है वो भारत का है, क्योंकि भारत की आबादी 1 अरब 40 करोड़ के आसपास है। जो कि भारत बहुत सारे धर्मों को पिरोकर एक ही सूत्र में बांधता है। भारत इतना विशाल है कि यहाँ पर बहुत ही क्षेत्रीय विविधता है, लेकिन उनको भी एक ही सूत्र में पिरोकर भारत रखता है। भारत की इतनी बड़ी विशालता को एक 2 से 2.5 करोड़ जनसंख्या वाला देश क्या ही समझ सकता है, आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं। यानी हमें 2 से 2.5 करोड़ जनसंख्या वाले जो कि भारत के बारे में पूर्ण ज्ञान नहीं रखता है, उससे किसी भी लोकतंत्र के मूल्यों पर हमें सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता नहीं है। भारत में एक कहावत है कि कोस कोस पे बदले पानी और 3 कोस पर वाणी, यानी भारत हमारा बहुत विशाल है और विविधताओं से भरा हुआ है। यहाँ पर अलग अलग संस्कृति है, अलग अलग भाषा है, अलग अलग धर्म है। लोकतांत्रिक मूल्यों का सीधा सा फंडा है कि जो भी रूल होगा, जो भी शासन होगा, वो जनता द्वारा ही चुना जाएगा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, भारत में चुनाव होने के बाद ही कोई भी लीडर, कोई भी मुख्यमंत्री, कोई भी पीएम, कोई भी सीएम चुना जाता है। भारत में अकेले नोएडा, गाजियाबाद और दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में बहुत सारे मीडिया संस्थान हैं, जो कि लोकतंत्र व्यवस्था का चौथा स्तंभ कहलाया जाता है। इससे ज़्यादा भारत को किसी को परिभाषित करने की जरूरत नहीं है। रही बात अल्पसंख्यक समुदाय को लेकर कि अल्पसंख्यक समुदाय भारत में सुरक्षित नहीं है। बोलने को कोई आदमी कुछ भी बोल सकता है, लेकिन अगर तर्क और तथ्य के आधार पर बात की जाए तो भारत के सामने कोई राष्ट्र नहीं टिक सकता। और उसका कारण है यहाँ की बहुसंख्यक हिंदू आबादी, जिसका कि हृदय मर्मस्पर्शी है। हिंदू वो रहा है इतिहास में कि जब हम भारत का आज़ाद हुआ था, जब हमारा भारत आज़ाद हुआ था, तो यहाँ की आबादी लगभग 86 से 87% हिंदू थी। यानी आपकी माइनॉरिटी की जो आबादी थी वो मात्र 12 से 13% थी। लेकिन आज के परिदृश्य में देखा जाए तो भारत में हिंदू आबादी 79 यानी 79% तक रह गई है, और अल्पसंख्यक आबादी लगभग 20 से 21% तक रह गई है। यानी हमने अपनी जगह अपने अल्पसंख्यक भाइयों को दे दी। फिर भी भारत के बारे में कहा जा रहा है कि यहाँ पर अल्पसंख्यक आबादी सुरक्षित नहीं है। अगर अल्पसंख्यक आबादी सुरक्षित नहीं है तो हमारी आबादी कैसे घट गई और हमारे अल्पसंख्यक भाइयों की आबादी कैसे बढ़ गई? आप इसका मेरे को जवाब दीजिए। जब दुनिया में यहूदियों के लिए सारे देशों ने अपने दरवाजे
बंद कर दिए थे। यहूदियों को हर जगह मारा जा रहा था, यहूदियों को हर जगह से निकाला जा रहा था। दुनिया में बड़े स्तर से यहूदियों का नरसंहार हो रहा था। दुनिया का एकमात्र राष्ट्र था भारत, जहां पर यहूदियों पर कभी भी अत्याचार नहीं हुआ। क्या यहूदी भारत में बहुसंख्यक थे? नहीं थे। कुछ ही आबादी थी जहां दुनिया में यहूदियों पर अत्याचार हो रहा था। भारत ही एक सुरक्षित पनाहगाह बनी हुई थी यहूदियों के लिए, जहां पर भारत में कभी भी यहूदी समुदाय पर अत्याचार नहीं हुआ। यहाँ पर भारत में कहा जाता है कि मुस्लिमों पर अत्याचार होता है। आज़ादी के समय हमारे मुस्लिम भाइयों की आबादी 7% थी, 7%। लेकिन आज कुछ आंकड़े बताते हैं कि हमारे मुस्लिम भाइयों की आबादी 14% तक हो चुकी है। क्या किसी अगर समुदाय पर अत्याचार होता तो क्या आबादी इतनी ग्रो कर पाती? आदमी वहीं फलता है, वहीं फूलता है जहां उसे मौका दिया जाता है। तो ये जो यूरोपीय देश है जहां बिना तथ्य, बिना किसी आधार के कुछ मनगढ़ंत सर्वे के अनुसार आरोप या प्रत्यारोप लगा दिया जाता है कि वहां पर भारत में ऐसा हो रहा है, भारत में ऐसा हो रहा है, एक नरेटिव चला दिया जाता है। लेकिन भारत के बारे में कोई भी धारणा बनाने से पहले भारत की विशालता को जानिए और भारत का जो हिंदू समाज है, बहुसंख्यक समाज है, उसके बारे में जानिए। तभी आप भारत के बारे में कोई भी धारणा सही रूप से बना पाएंगे। और ये जो कुछ राष्ट्रों में भारत को लेकर कुछ विरोधाभास रहता है कि भारत में ऐसा हो रहा है, भारत में लोकतंत्र मूल्यों की हत्या की जा रही है या अल्पसंख्यक समुदायों पर अत्याचार हो रहा है, यह एक सोची समझी साजिश भी हो सकती है। क्योंकि भारत के बारे में ज्ञान देने से पहले भारत की विशालता के बारे में जानिए। अब ये नीदरलैंड द्वारा कहा गया है, और नीदरलैंड की आबादी 2 से 2.5 करोड़ है, जितनी की आबादी हमारे दिल्ली और मुंबई में निवास करती है। यानी एक शहर का नाम लिया जाए दिल्ली में तो उसकी आबादी समथिंग 2 करोड़ के आसपास है। अब भारत की विशालता के बारे में, भारत की सोच के बारे में क्या डिसीजन दे पाएगा? तो ऐसे छोटे देशों को या फिर ऐसे राष्ट्रों को भारत के बारे में बोलने से पहले 2 बार सोचने की जरूरत जरूर है। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी प्राणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।